नमस्कार। मोदी सरकार कोई भी न्यूज को बाहर आने से रोकना चाहती है। क्या ये बात सच है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि आज मोदी सरकार ने एक नया कानून की अधिसूचना जारी की जो फैक्ट न्यूज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके तहत केंद्र सरकार का जो पीआईबी डिपार्टमेंट है वो जिस खबर को चाहेगा उसको फेक बता देगा। जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है उसकी अधिसूचना पर रोक लगा दी। क्या आपको पता है कि फैक्ट जो यूनिट है, केंद्र सरकार अपने ही डिपार्टमेंट में अधिकारियों की टीम बनाएगी या वो तय करेगा कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर गलत है। मतलब पब्लिक जो बोलेगा उसको सही नहीं माना जाएगा। और ये जो फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाया गया है वो मामला मुंबई हाईकोर्ट में चल रहा है और मुंबई हाईकोर्ट में इस पर जो फैसला आया था, दो जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। उसके बाद तीसरा जज उसकी सुनवाई कर रहा है और तब तक ये मामला नहीं आना चाहिए था। लेकिन आज एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी सूची जारी कर दी। तो क्या उस सूची को मिलान करके कोई छापे नहीं, कोई बताए नहीं? क्या इसके लिए सरकार की तैयारी थी? सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मोदी सरकार ने सच छुपाया था, कहा था कि नहीं, ये इसकी जानकारी पब्लिक को नहीं आने देना चाहिए। और अब जो नई फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई थी सरकार ने, उसके मुताबिक तो कोई भी खबर को सरकार का अधिकारी बोल देगा कि नहीं, ये खबर गलत है, मामला खत्म, आपको हटाना पड़ेगा। एक तरह से ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। और पत्रकारिता तो अब है नहीं, क्योंकि मीडिया झुकी हुई है, सरकार के साथ में सटी हुई है। जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको दबाने के लिए आज आनंद फानंद में उसकी अधिसूचना जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, उस पर सुनवाई हुई, तो उसने कहा कि केंद्र सरकार नोटिफिकेशन तब तक जारी नहीं कर सकती है, तब तक रोक लगाया गया है जब तक कि इस पर मुंबई हाईकोर्ट का अंतरिम फैसला नहीं आता है। और तब तक ये जो अधिसूचना है फैक्ट चेकिंग यूनिट का, वो रुका रहेगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कई पत्रकारों ने सरकार से कहा था कि ऐसी यूनिट मत बनाइए, इससे सूचना का प्रचार प्रसार रुकेगा, सरकार की मनमानी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है और इस पर नियम 3(1)(b)(5) का असर का विश्लेषण जो है वो हाई कोर्ट में हो रहा है, उसको होने दीजिए। जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ये सरकार को कि ये जो अधिसूचना है इसको स्थगित की जाती है। लेकिन टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आज उसके जो यूनिक नंबर है, आज ही उसका हलफनामा एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में डालना था। और जैसे ही मालूम होगा कि वो मामला आज एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दी। सरकार को डर था, मोदी सरकार को ऐसा लग रहा था कि शायद सोशल मीडिया पर इस खबरों की बाढ़ आ जाएगी। इसी वजह से आज ही उसकी अधिसूचना जारी कर दी। और ये जो संशोधन किया गया है, आईटी नियमों में संशोधन करके फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाया गया। बताइए, सरकार ही तय करेगी कि कौन सी खबर गलत है। और अगर आप कोई आम आदमी को खबर लिखता है तो वो मामला उसके पास जाएगा, तो वो उसको रद्द कर सकता है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको हटाना पड़ेगा। सोचिए, सरकार हर तरीके से सूचना, जनता के अधिकारों की आवाज में कटौती करने का प्रयास कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? आखिर क्या बात है कि मोदी सरकार बार बार ऐसे ऐसे कानून का प्रयोग कर रही है? आपको पता है कि अभी हाल ही में आज ही सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव ने माफी मांगी है बिना शर्त
किसके लिए माफी मांगी है? माफी इसलिए मांगी है क्योंकि वो अपने कुछ दवाइयों का भ्रामक गलत तथ्यों पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट दे रहे थे और सरकार की मिलीभगत से 2 साल से वो जारी था। यहां पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया, आईएमए ने इसको मामले को उठाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि फटकार लगी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, आज बिना शर्त बाबा रामदेव ने माफी मांग ली है। सोचिए खेल क्या क्या हो रहा है। और ये जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है, इसके लिए मोदी सरकार पिछले काफी दिनों से इसके गठन की बात कर रही थी और पत्रकारों से बिना बातचीत किए हुए, क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में एक तरह से पत्रकारिता का दूसरा विकल्प हो गया है। मुख्य धारा की मीडिया, अखबार, टेलीविजन चैनल, उस पर सरकार का दबदबा है या जिन पार्टियों की सरकार होती है लगभग उनका दबदबा हो जाता है। ऐसे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है, लेकिन सरकार चाहती थी कि नहीं, इस पर भी आप रोक लगा, माने सरकार के खिलाफ कोई भी खबर डालिएगा तो सरकार का जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है उसको गलत बता सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि इसका मकसद है भ्रामक जानकारियों पर लगाम लगाना है और कोशिश ये है कि कोई गलत खबर पब्लिक के पास ना जाए। लेकिन अभी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी अपनी एक फैक्ट यूनिट जो है, चेकिंग यूनिट है, वो खुद कई बार गलत खबरें दे चुकी है और कई पत्रकारों और विशेषज्ञों ने इस पर आशंका जताई थी। सरकार से कहा था कि आप ये कानून, ये अधिनियम मत लाइए, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की आलोचना करने वाली मीडिया की स्वतंत्र रिपोर्टिंग को कुचलने की कोशिश है। लेकिन सरकार कहां मानने वाली है। आज एसबीआई ने पूरा डाटा दे दिया इलेक्शन कमीशन को। सरकार को पता था कि जैसे ही एसबीआई पूरा डाटा देगा, सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आ जाएंगी। और खबरें कैसी आएंगी? इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको कितना चंदा मिला, कब मिला, क्यों मिला, इन सब खबरों को आप मुख्य धारा की मीडिया में नहीं देख रहे होंगे। जाहिर सी बात है, वो सोशल मीडिया पर ही आपको जानकारी मिल रही है। मैं भी आपको ये खबर दे रहा हूं सोशल मीडिया के जरिए। सरकार को यही कोशिश, सरकार की यही कोशिश थी कि इस तरह की खबरें भी अब पब्लिक के पास ना पहुंच पाए। इसका साफ साफ अंदेशा था पत्रकारों को भी। और जैसे ही ये मामला आया था तो 31 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था। जनवरी में ये मामला जजों के पास गया था, उसके पहले सुनवाई चली थी। क्योंकि 2 जजों की पीठ में जब फैसला आया तो अलग, एक जज का फैसला अलग था, एक जज का फैसला अलग था, इसलिए ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ गया। लेकिन तब भी कहा गया था, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा था कि ये अधिसूचना तब तक लागू नहीं होना चाहिए जब तक कि इस पर कोई फैसला कोर्ट का नहीं आता है। आपको पता है कि इससे क्या बदलाव आएगा अगर ये लागू हो जाएगा? तो इंटरनेट यूजर्स के इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को ये किस तरह प्रभावित कर सकती है? आप अगर इंटरनेट चलाते हैं तो आप भी इसके लपेटे में आ जाएंगे। कोई भी प्राइवेसी नहीं रहेगी आपकी। बहुत सारा मामला है, खबर कौन सी बताई जाए। उधर सोनम वांगचुक जो है लद्दाख में अनशन कर रहे हैं, खबर गायब है, सरकार को मतलब नहीं है। सोचिए -11 डिग्री सेल्सियस में सोनम वांगचुक अगर मान लिया लद्दाख में अनशन कर रहे हैं, मुख्य धारा की मीडिया पर नहीं है, और ये खबर मैं अगर आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से दे रहा हूं, और ऐसी खबरों पर भी अगर सरकार का लगाम लग जाए तो फिर क्या होगा? फिर तब तो मामला गड़बड़ है। तो लोकतंत्र कहां रहेगा? लोगों की आवाज कौन सुनेगा? क्या प्लेटफॉर्म रहेगा? जब सारे संसाधनों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, सरकार कोई भी हो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मोदी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन फिलहाल जो अभी काम हो रहा है, जो इस तरह के कानून ला रहा है,
ला रही है वो कौन सी सरकार है? वो मोदी सरकार है। वो बार बार चाहती है कि जनता को सूचना के अधिकार से वंचित रखा जाए। लगभग सारे चैनलों पर आप जाकर देखिए, खबरें नहीं मिलेगी। हिंदू मुस्लिम आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो भी खबर आपके पास छन के आ रही है, सरकार की कोशिश थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लोकतंत्र को बचा लिया, क्योंकि हम सब लोग का एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। इस पर भी अगर सरकार का लगाम हो जाएगा तो फिर हम कैसे आपको सूचना दे पाएंगे या कैसे कोई खबर बता पाएंगे? सोशल मीडिया या मीडिया, इसका कतई मतलब नहीं होता है कि वो सरकार का विरोध करता है। अगर ये खबर सरकार के खिलाफ जा रही है तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो उस आलोचना को समझे, सुने और उस पर कार्रवाई करे। सरकार राजशाही थोड़े है कि आप अपने मनमाने तरीके से काम करते रहें और जनता आपकी बात को सुनती रहे। लोकतंत्र में तो लोग उसकी बातों को सुनना भी सरकार के तंत्र का काम है, और इस तंत्र पर कब्जा किसी का नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक रोक लगाई है ऐसे समय में जब चुनाव सर पर है, खबरों की बाढ़ आने वाली है। अच्छी खबर, बुरी खबर, सही खबर, गलत खबर का एक बाढ़ आएगा। जो गलत है उस पर सरकार कार्रवाई करे, उसके लिए कानून बना हुआ है, नियम है, कई धाराएं हैं। मैं भी अगर गलत खबर दूंगा तो मैं भी कार्रवाई करने के लिए भुगत सकता हूं, बाध्य हूं। लेकिन बिना कोई ठोस सबूत का सरकार ये भी चाहे कि खबर ही नहीं दिखाई जाए, तब तो मामला गड़बड़ है। इसलिए मोदी सरकार बार बार रडार पर आ जाता है। मीडिया को क्यों वो कैद में रखना चाहते हैं, क्यों उसके कंटेंट पर सरकारी नियंत्रण चाहते हैं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको ये खबर फैक्ट चेकिंग यूनिट के अधिनियम पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है आपके पास पहुंची? क्या किसी मीडिया चैनल में आपने देखा ये खबर? किस रूप में देखा? क्या चर्चा हुई कि इस पर रोक सही है या गलत है? क्या सरकार की सारी बातें सही होती है? आप जब ढूंढिए, पता करिए और मुझे बताइए अपने कमेंट के जरिए, फीडबैक दीजिए कि क्या सरकार की जो मंशा थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है तत्काल के लिए, आप क्या समझते हैं? नमस्कार।